So welcome everyone. Today we are going to start our new chapter that is called linear equation in two variables. बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है इसका। जैसे कुछ कहानियां मैं आपको सुनाता हूं। जैसे सपोज अगर आपको ट्रेन में ट्रैवल करना है, चुक 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 ट्रेन में ट्रैवल करना है। ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए टिकट होनी चाहिए। अब देखो होता क्या है कि एडल्ट्स के लिए ट्रेन के टिकट का कॉस्ट ज्यादा होता है और किड्स के लिए कम होता है थोड़ा। तो सपोज करो टिकट कराने के लिए आप जाते हो रेलवे स्टेशन, वहां काउंटर पे आप देखते हो कि एक ग्रुप है 4 एडल्ट्स और 3 किड्स का। उनको भी वही जर्नी करनी है जो आपको करनी है। तो आपने देखा कि वो लोग अपनी टिकट के लिए पेमेंट करते हैं ₹2250, हो सकता है ऐसा स्टूडेंट्स, राइट। फिर उनके बाद एक और ग्रुप आता है, आप देखते हो, और उसमें 3 एडल्ट्स एंड 4 किड्स है, और आप देखते हो कि सेम जर्नी के लिए वो लोग पेमेंट करते हैं 1950 का। ठीक है, तो अब आपके ग्रुप में 2 एडल्ट्स और 1 किड है। तो क्या आप बता सकते हो इन दोनों डेटा के बेसिस पे कि आपके ग्रुप को कितना पेमेंट करना पड़ेगा टिकट के लिए? सोचो स्टूडेंट, सोचो, देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। तो वंस यू हैव स्टडीड दिस चैप्टर, इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा स्टूडेंट। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं इस टाइप का, कि सपोज करो आप शॉपकीपर के पास जाते हो, स्टेशनरी वाले शॉपकीपर के साथ पेन पेंसिल खरीदने के लिए। वो बंडल्स में पेन या पेंसिल बेच रहा है। जैसे वो आपको बोलता है कि एक बंडल है जिसमें 3 पेन और 2 पेंसिल है, वो 21 रुपीज में देगा। दूसरा बंडल है जिसमें 3 पेंसिल एंड 2 पेन है, वो 90 रुपीज में देगा। तो क्या आप सोच सकते हो किसी को अगर एक ही पेन खरीदना है या एक ही पेंसिल खरीदनी है तो उसको कितना पेमेंट करना है? तो once again students, all such type of problems can be solved using the knowledge of this chapter. तो आते हैं हम मेन टॉपिक पे, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो देखो ये इक्वेशन लेके देखते हैं। दिस इज 2y - 10 = 0। आपको लग रहा होगा कि मैंने तो सिंगल वेरिएबल का इक्वेशन ले लिया, बट एक बार आप इसको देखो। इसको अगर आपको सॉल्व करना होता है तो आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं। इस तरह से लिखेंगे इसको, फिर यहां से आपका y आ जाएगा स्टूडेंट्स क्विकली 10 / 2, सो दैट इज इक्वल टू 5। तो 5 जो है वो आपका सॉल्यूशन हो गया इस इक्वेशन का। अच्छा, मतलब क्या है इस बात का कि ये जो 5 है वो इसका सॉल्यूशन है? क्या मतलब है आपको पता है? इसका मतलब ये कि y की वैल्यू को मैं 5 रखूंगा ना यहां पे, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। कोई और वैल्यू रखूंगा तो सेटिस्फाई नहीं होगी। जैसे आप देखो y की वैल्यू मैं आपको 5 रख के दिखाता हूं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये आ गया 10 - 10 दैट इज 0। तो वही आ गया ना, राइट हैंड साइड में भी 0 ही था। तो ये मतलब होता है सॉल्यूशन का कि y की वैल्यू जब आप 5 रखोगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। आप कुछ और रखोगे तो सेटिस्फाई नहीं होगी। जैसे अगर y की वैल्यू 4 रखो तो 4 × 2 दैट इज 8, 8 - 10 वो तो 0 नहीं होगा ना। y की वैल्यू 3 रखो तो 3 × 2 इज 6, 6 - 10 तो 0 नहीं होगा। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन मींस कि वेरिएबल का क्या वैल्यू रखा जाए ताकि इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। इफ यू आर क्लियर विद दिस, देन वी आर रेडी टू मूव टू द इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं यहां पे, सपोज करो 2x - y - 2 = 0। ये एक इक्वेशन मैंने ली 2 वेरिएबल्स में, ठीक है। इसके सॉल्यूशन की हमें बात करनी है, दैट इज द मेन एजेंडा इन दिस चैप्टर। तो इसके सॉल्यूशन का मतलब क्या है बताएं आप? इसके सॉल्यूशन का मतलब है कि x और y जो वेरिएबल्स हैं उनकी क्या वैल्यू यहां पे हम रख सकते हैं ताकि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं इनका सॉल्यूशंस? क्या इजी तरीके से निकाल सकते हैं? निकाल के देखते हैं। तो अगर वही तरीका यूज करें तो यहां पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सपोज y को आप उस साइड ले जाओ तो y = आ जाएगा आपका 2x - 2। आई होप यू गेट दिस। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि y आ गया आपका 2 कॉमन भी ले सकते हो, x - 1। फाइन, लेकिन ये सही नहीं बैठा। क्यों सही नहीं बैठा? देखो यहां पे तो y 5 आ गया था, एक नंबर आया था, यहां पे कोई नंबर नहीं आया है, वो तो अभी भी x के टर्म में है, राइट। तो मतलब ये सॉल्व नहीं हुआ है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें, दैट इज व्हाट वी वांट टू लर्न, ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूं। उसके सबसे पहला स्टेप उसके लिए जो करना होता है वो यही करना होता है। क्या कि इसमें 2 वेरिएबल है, उनमें से किसी एक को आप सब्जेक्ट बनाओ। जैसे हमने यहाँ पे y को सब्जेक्ट बनाया। सब्जेक्ट बनाने का मतलब है कि उसको एक साइड कर लिया, बाकी सारी चीज को दूसरे साइड। आप x को भी सब्जेक्ट बना सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे y के साथ स्टिक करेंगे, ठीक है। अब दूसरा काम यहाँ पे क्या करना होता है कि आपको एक टेबल बनाना पड़ता है। जैसे देखो यहाँ पे इस टाइप का एक टेबल बनाओगे, उसमें आप लिखोगे यहाँ पे x और यहाँ पे लिखोगे y = जो यहाँ पे आया है, दैट इज 2x - 1, ठीक है। अब क्या करोगे, x की अलग अलग वैल्यू रैंडमली जो आपको अच्छी लगे, सिंपल सी वैसी वैल्यूज लो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, समझ में आएगी। x की एक सिंपल सी वैल्यू बताओ आप। x की एक सिंपल सी वैल्यू हो सकती है, लेट मी यूज डिफरेंट कलर। x की एक सिंपल सी वैल्यू हो सकती है 1, ठीक है। तो x की वैल्यू मैंने अगर 1 ले ली तो इस इक्वेशन से y क्या आएगा, आप ध्यान दो, y आएगा 2, x यहाँ पे 1 - 1, तो ये आ जाएगा 0, ठीक।
तो x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू आई 0। फिर कुछ और वैल्यू रख के देखो, x की वैल्यू आप सपोज करो 2 रख के देखो, ठीक है, दूसरा एक सिंपल सा नंबर ले लिया, तो y कितना आएगा, यहाँ पे 2 रखना है, तो 2 x की जगह पे 2 -1, तो ये कितना आ जाएगा देखो 1 2 आ जाएगा। समझ में आ रही बात। फिर कुछ और लेके देखो, जैसे x की वैल्यू आप निगेटिव में लेके देखो -1, ठीक है, तो कितना आता है y इक्वल्स टू 2, x की जगह पे -1 तो ये जाएगा आपका कितना -2 × 2 दैट इज -4, ठीक है। तो इस तरह से आप x की अलग अलग वैल्यू लो तो आपको y की अलग अलग वैल्यू मिलेगी एज पर दिस, ठीक है। उसको आप इस टेबल में रख सकते हो, जैसे आपका आया x1 तो y0, तो x1 तो y0, x2 तो y भी 2, x -1 तो y -4, x -1 y -4। समझ में आ रही बात आपको? तो अब बेसिकली ये जो है ना स्टूडेंट्स, ये 1 0 जो आया है वो इसका एक सोल्यूशन है, ये जो 2 2 आया है वो इसका एक सोल्यूशन है, ये -1 -4 जो है ना वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। बड़ा इजी है इसका सोल्यूशन निकालना, ठीक है। मैं प्रूव भी कर दूंगा कि ये सही में उसके सोल्यूशन है, लेकिन कैसे हमने निकाला पहले आप ये देख लो। पहले मैंने y को सब्जेक्ट बनाया, आप x को भी बना सकते थे, ठीक है। फिर अगर मैंने y को सब्जेक्ट बनाया है तो x की अलग अलग सिंपल वैल्यूज मैंने ली, उसके लिए इसी इक्वेशन से y की अलग अलग वैल्यूज कैलकुलेट कर ली, तो यही मेरा सॉल्यूशंस है। जैसे देखो मैं आपको कन्विंस भी कर देता हूं, जैसे ये वाले को देखते हैं, लेट्स फोकस ऑन दिस, तो इसको इसमें डाल के देखो आप, तो x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 0, इसमें डाल के देखो, तो x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 0 -2, देखो तो कितना आता है, ये हो गया 2 -2 0, ठीक है, और राइट हैंड साइड में भी 0 है। इसका मतलब ये हमने वेरीफाई कर लिया, ये सही में उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। वैसे इसको भी वेरीफाई करके देखते हैं, x2 और y भी 2, तो इसमें डालते हैं, x की वैल्यू मैंने डाली 2, y की वैल्यू भी मैंने डाली 2, देखो तो कितना आया ये 4 -4, सो दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। मतलब ये भी सही है, ये भी उसका सोल्यूशन है स्टूडेंट्स। अब इसको वेरीफाई करके देखते हैं, तो x की जगह पे -1 और y की जगह पे -4 रख के देखो, इसमें तो आएगा मेरे पास x की जगह पे -1 और y की जगह पे -4। आप समझ रहे हो ना, फॉलो कर रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ? तो यहाँ पे जाएगा -2 + 4 -2, सो आप देखो ये वंस अगेन जो है वो 0 है। तो ये प्रूव हो गया, हमने वेरीफाई कर लिया है कि ये तीनों सही में जो हमने निकाले थे, ये तीनों सही में इसके सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे सॉल्यूशंस निकाल सकते हो। जैसे एक और सॉल्यूशन अगर हम निकालना चाहें तो आप क्या कर सकते हो, जैसे x की वैल्यू 0 रख के देख लो, 0 रखोगे तो y क्या आएगा, y यहाँ पे y, तो दैट इज 2 0 -1, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका -2, यानी कि x = 0 और y = -2 भी जो है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। उसको भी आप उसी तरह से वेरीफाई करके देख सकते हो जैसे मैंने इन तीनों को वेरीफाई करके आपको बताया। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे क्या क्या सीखा, आप ध्यान दें कि अगर ये मेरे पास इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो कैसे उसके सॉल्यूशंस पता कर सकते हैं और कैसे फिर उन सॉल्यूशंस को हम वेरीफाई करके भी देख सकते हैं कि सही में वही सॉल्यूशंस हैं, राइट। अच्छा, अगर आपने एक बात नोटिस की हो यहाँ पे कि यहाँ पे तो हम बहुत सारे सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। जैसे x की मैंने वैल्यू 1 ली, 2 ली, -1 0, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 4 सॉल्यूशंस हमने निकाले। लेकिन मैं x की और वैल्यूज लेते जाऊं तो y की वैल्यूज आती रहेगी, तो उस तरह से बहुत सारे सॉल्यूशंस हमें मिल जाएंगे। नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि अगर आपके पास एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। लेट मी राइट दिस डाउन, अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, मतलब आप जितने सॉल्यूशन चाहे इस तरह से निकाल सकते हैं। जबकि अगर आपके पास एक लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, ठीक है, तो उसका एक ही सॉल्यूशन होता है, मतलब y के आप एक ही वैल्यू खोज पाओगे जिससे इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन अगर 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन है तो x y के इनफाइनाइट कॉम्बिनेशंस ऐसे खोजे जा सकते हैं ताकि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो। जैसे 4 तो हमने ही खोजे, और आपको समझ में आ रहा है कि आप और भी खोज सकते हो x की अलग अलग वैल्यूज लेके। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डियर स्टूडेंट्स, होप इस वीडियो से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल ड्रोन स्टडी की वेबसाइट पे जाके परचेज करके पढ़ाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे तुरंत क्लिक करके रजिस्टर करें और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स का फुल एक्सेस पाएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि फ्यूचर वीडियो अपडेट्स आपको हमेशा मिलते रहे।